नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी रात पर अपने बेड पर लेटकर सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ स्थिरता होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में ईएमआई की टेंशन कम होनी चाहिए या जॉब की टेंशन कम होनी चाहिए या बिजनेस की टेंशन या फिर बात करें रिलेशनशिप की टेंशन, रिश्तों में प्यार बढ़े, ये सब आपको अंदर से हिला देता है। क्या ये सही बात है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक मजबूत पकड़ हो, आपकी लाइफ के ऊपर एक मजबूत पकड़ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कोई फॉर्मल बात नहीं करेंगे, एक लेमैन, एक साधारण इंसान की तरह बात करेंगे, कोई भी एडिकेट की तरीके से नहीं। वो चीज़ें हम समझेंगे कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आप नवरात्रि के पहले दिन देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो आज से ही समझिए आपको 9 दिन, अगले 9 दिन ये चैलेंज फॉलो करना है। अगले 9 दिन के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ शुरू करने वाले हैं। वीडियो पर नए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम शुरू कर रहे हैं 9 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो 9 दिन होता है वो हमारे 9 देवी माँ का स्वरूप का दिन होता है और हर दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, मेरी बात से आप एग्री करेंगे, चाहे आप नवरात्र में व्रत रखते हो नहीं रखते हो, अगर आपका थोड़ा भी स्पिरिचुअल कनेक्ट है तो इस समय आप महसूस करेंगे कि हर तरह की एनर्जी, वाइब्स या मैनिफेस्टेशन की बात करें तो वो अप स्केल होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और हमारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती है। कुछ ऐसी सिंपल सी विद्या है, टेक्निक है, जिसको अगर हम सीख लें तो बहुत तेजी से हम अपने आइडिया को, अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहले दिन को जो देवी माँ बोली जाती है वो शैलपुत्री, यानी ग्राउंड फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन कितना मजबूत है इस पर हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी की नींव, अपनी जिंदगी की जो आपकी नींव है उसको कैसे आप मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं। आप उसकी अपनी जिंदगी की नींव को मजबूत करके उस पर आगे अपना मकान कैसे बना सकते हैं। हम 9 दिन तक जरूर बने रहिएगा और एक समय पर मैं आपको ये वीडियो डालूंगा। सेम आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको, वीडियो को रोज देखिएगा। अगर आप नवरात्रि के बाद भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस दिन से आप इसको फॉलो करना चालू कर सकते हैं। बेसिक जरूरतों की अगर हम बात कर सकते हैं, ग्राउंड पावर पे स्थिरता कैसे लाई जा सकती है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का टर्निंग पॉइंट है। अगर आप थक चुके हैं अनिश्चितता से और अशांति से और अंदर से आपको शांति चाहिए तो अंत तक जरूर देखें। चलिए हम बात करते हैं इमोशनल कनेक्ट की। याद है आपको, कभी रात में आपने सोचा होगा कि कल क्या होगा, कल मेरा दिन कैसे गुजरेगा, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है, कल जो मेरे पास खर्चे हैं या मैं जो फ्यूचर में करना चाह रहा हूँ, अचानक से आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जहाँ पे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि आप इस पे बाहर कैसे निकलें। ऐसे फेज से मैं भी गुजरा हूं। जो दोस्तों, फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल उथल पुथल सबके जीवन में होता है और एक बिखराव आ जाता है। लेकिन नवरात्रि ने मुझे सिखाया है कि माँ शैलपुत्री से हम कैसे एनर्जी लेकर के अपनी जिंदगी की बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। अपनी जो जिंदगी की बुनियाद है उस पर कैसे हम मजबूती से फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं, मजबूती से मकान अपने जीवन का कैसे बना सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं। शैलपुत्री हिमालय की बेटी है, स्थिरता ग्राउंड का प्रतीक है कि हमारा संकल्प शक्ति में वो पावर होती है, हम हिमालय से वो पावर सीख सकते हैं। लाइफ को रिबूट करना, लाइफ को रीस्टार्ट करना, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले दिन का फोकस क्या है? पहले दिन हमारा फोकस है अपने ग्राउंड को मजबूत करना, अपने जो हमारा फाउंडेशन है, जैसे हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, तो सेम वैसे ही हम अपने फाउंडेशन को मजबूत करेंगे और इन 9 दिनों में जम करके हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए आई एम इन करने से मैं समझ पाऊंगा कि मेरे साथ कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम लोग कितने इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी पहले बेसिक जरूरतों को मैनिफेस्ट करना सीखते हैं, जैसे घर हो गया, सुरक्षा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, हेल्थ हो गया, हमारा इमोशनल पीस, हमारी मानसिक शांति। नवरात्रि की हाई लेवल की जो वाइब्रेशन होते हैं, जब ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत पीक पे होती है, तब इन जरूरतों को आकर्षित करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। जी हाँ, जब ब्रह्मांड की भी एनर्जी सबसे पीक पर हो और हमारी भी एनर्जी सबसे पीक पर हो, तब हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें सिखाती है कि हम अपने नींव के बिना ऊंची इमारत को नहीं बना सकते। अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो इन चीज़ों को समझते हैं। पहले मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन यानी अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा को
हकीकत में बदलना, जो हम सोच रहे हैं करने के लिए वो हकीकत में बदल जाए, उसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आज हम फोकस करेंगे स्थिरता पर। कैसे? शांत जगह पर बैठे और आंखें बंद कर लें और विजुलाइज करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर बात अपने वीडियो में बताता हूं कि मेडिटेशन से ही आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं विजुलाइजेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इस चैनल पर हजारों ऐसे मेडिटेशन हम आने वाले समय में डालने वाले हैं, और अभी हमें कुछ मेडिटेशन डाले भी हैं जो आपकी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे और आपको जीरो से लेकर बिगिनर लेवल से लेकर मास्टर तक, प्रो लेवल तक आपको लेके जाएंगे। इस क्षेत्र में मेरा एक्सपर्टीज है। पिछले 7-8 सालों से मैंने ये मेडिटेशन की टेक्निक को खुद भी समझा है और लोगों को भी बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने सिखाया भी है। तो दोस्तों आंखें बंद करके पहले हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। 5 से 7 मिनट जो भी आपके पास समय होगा, अपनी आंखें बंद करके एक मजबूत पहाड़ की तरह आप अपने विचारों को और अपने जो भी भावनाएं चल रही हैं उसको देख सकते हैं। मन में चाहे जितने भी तूफान विचारों के आते हैं, केवल उनको दृष्टा भाव से देखना है और अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर करना है। सांस अंदर लेते हैं और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, रिलैक्स में बाहर छोड़ते हैं। जब हम अपने मन में इसको दोहराते हैं, जैसे मैं चाहता हूं मेरा घर सुरक्षित हो, मेरा फाइनेंशियल स्मूथ हो, मेरा फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो और बेहतर हो, इसको अपने आप को फील करेंगे, फील करना चालू करेंगे। इसे पहले से जैसे हमारा मन हडल करता है, रोकता है, तो उसमें नहीं जाएंगे, बस अपने आप को इस प्रोसेस में डालेंगे और इसको फील करेंगे। नवरात्रि की पावर इतनी है कि आपको ब्रह्मांड की वाइब के साथ सीधे कनेक्ट कर देती है। दोस्तों ये मैंने खुद भी ट्राई किया। जब मैंने ग्राउंड मैनिफेस्ट किया है, ग्राउंडिंग पर मैनिफेस्ट किया, तो मेरे बहुत सारे काम अचानक से होने लगे हैं और मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों अभी मैं 9 दिन का व्रत हूं और लगता ही नहीं कि शरीर में कहीं से भी एनर्जी की कमी है, ऐसा लगता है कि अलग से कोई एनर्जी आ गई है। अब अफर्मेशन की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव अफर्मेशन स्टेटमेंट है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहते हैं। अगर हम इनको बार बार रिपीट करते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धंस जाते हैं, चले जाते हैं। दोस्तों अगर हम सुबह केवल 3 बार ये लिखने की आदत डालें प्रेजेंट टेंस में कि हाँ मैं सफल हो रहा हूँ, मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने सारे खर्चे को मिट आउट कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर के चल रहा हूँ, मेरे परिवार के रिश्ते और अच्छे होते जा रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस में आप जो भी आप चाहते हैं लिखना चालू करिए 3 बार। यही 6 बार 6 टाइम दोपहर में लिखना चालू करिए और 9 बार रात में इसका आउटकम लिखिए कि मेरे रिश्ते अच्छे हो गए हैं, मैं बेहतर हो गया हूँ। तो इस तरीके से 369 का मेथड अपना सकते हैं। ये मेथड माइंड को निगेटिविटी से बाहर निकाल करके शिफ्ट करता है पॉजिटिविटी में। दोस्तों इन दिनों हम हो सकता है 2-4 और टेक्निक भी सीखें किस तरीके से हम और नवरात्रि का लाभ ले सकते हैं मैनिफेस्टेशन में और विजुलाइजेशन में। तो ये मेथड इस तरीके के आप 369 अपना सकते हैं। दोस्तों अब हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं। चलिए आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक छोटा सा ध्यान करते हैं। किसी शांत जगह पर देख करके बैठ जाइए। कोई शांत जगह हो जहाँ पे आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। कोई कुर्सी भी हो सकती है, चेयर भी हो सकती, चेयर कुर्सी या कहीं पे भी जहाँ आप बैठे हो आरामदायक स्थिति में बैठ जाते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लें और थोड़ी देर रोकें और अपने मुंह से हाँ करके छोड़ेंगे। तो एक बार और करेंगे, सांस भरें, रोकें, एक बार और रोकें। तो ये 3 बार हम लोग सांस को लेंगे, रोकेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे। और जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं हमारे सांस की गति धीमी और गहरी होती जाएगी। और ये तरीका हम कहीं पर भी अपना सकते हैं, चाहे अपने जॉब स्पेस पे अपना सकते हैं, कहीं बिजनेस में, कहीं पे भी आप हैं वहाँ पे ये तकनीक आप अपना सकते हैं। और उसके बाद विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज क्या करना है दोस्तों, आंखें बंद ही रखेंगे और महसूस ये करेंगे कि एक चमकती हुई रेड लाइट हमारे माथे पर आ रही है, हमारे
जो दोनों आंखों के बीच का भाव है आज्ञा चक्र जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग तिलक लगाते हैं, लोग बिंदी लगाती हैं, तो वहाँ पे महसूस करेंगे कि एक लाइट, एक प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है और उसको फील करेंगे कि वो और ब्राइट हो रही है और ब्राइट हो रही है। और अपनी रूट्स में, जमीन में जाते हुए इमेजिन करें कि जैसे आप एक पेड़ की जड़ की तरह मजबूत और स्थिर है, मजबूत और स्थिर है। चाहे जितनी भी विपत्तियां, परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाए, लेकिन वो आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकती। आप एकदम पहाड़ की तरह अडिग हैं, मजबूत हैं, ऐसा महसूस करेंगे। एक और सांस, लंबी और गहरी सांस लेंगे और श्वास को धीरे धीरे बाहर, नाक से ही बाहर छोड़ देंगे और अपने मन में ही धीरे से बोलेंगे, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं। ईश्वर, देवी मां या जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, उसकी कृपा हर पल, हर क्षण मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बरस रही है। आंखें बंद ही रखेंगे और इसको महसूस करेंगे, इसको फील करेंगे। अब एक और लंबी और गहरी सांस लेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए धीरे से अपनी सुंदर सी आंखें खोल देंगे। ये मेडिटेशन दोस्तों आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करेगा और आपको रोज कॉन्फिडेंस देगा, कॉन्फिडेंस से बूस्ट करेगा। आप इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप अपना सकते हैं, जैसे रोज कम से कम 5 मिनट वॉक करिए, जमीन से कनेक्ट, अर्थ से कनेक्ट होने का प्रयास करिए। अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल पढ़ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड पढ़ने से ही आपके अंदर और जो एनर्जी है वो इम्प्रूव होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। नवरात्रि स्पेशल शैलपुत्री को लाल फूल चढ़ा सकते हैं दोस्तों। डे 1 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए दोस्तों, ताकि और 8 दिन आपका मिस ना हो। ये डे 1 है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।